हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने के 18 से लेकर 31 तारीख लव लाइफ की साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग के एंड में दो ट्विस्ट हैं। एक तो है जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके दिल के फीलिंग्स, उनकी तरफ से लव मैसेजेस दिए जाएंगे ताकि आपको उस इंसान को जानने में और ज़्यादा आसानी हो जाए, उनके दिल के फीलिंग्स को पहचानने में आसानी हो जाए। एंड वो इंसान कौन है ये आप मैसेजेस देखते ही पहचान जाओगे। एंड साथ में ही यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस किए जाएंगे। मतलब यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड करने वाले हैं लव लाइफ की साइड से। ओके, अगर आपके मन के दिल के अंदर कुछ भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। एंजल्स आपको येस और नो में आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। पहले तो हम देख लेते हैं कि 18 से लेकर 31 के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो देखो, मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स मिल रही हैं। कोई एक इंसान आपको लेकर बेहद ज़्यादा लवी डवी ख्यालात वर्तमान में ही रख रहे हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा फ़िदा है, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा फ़िदा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, आप दोनों ने इस धरती पर एक दूसरे के लिए ही जन्म लिया है। कोई एक इंसान आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज हो रहे हैं, रोमांटिक ख्यालात रख रहे हैं मन ही मन। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है, ठीक है, इसी वजह से मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे हैं। आप इनके पास हो, आपके साथ इनका शादी हो चुका है, आप दोनों एक साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, लाइक बहुत सारे रोमांटिक सिचुएशन ये इंसान सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। एंड बहुत कम लोगों के लिए ये सिचुएशन वाइज वर्ड से नज़र आ रही है मुझे। एंड ये इंसान बहुत जल्द एक इमोशनल ऑफर आपको करने वाले हैं। ठीक है, एंड साथ में दिख रही है मुझे कि 18 से ओके, इससे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। साथ में एयर साइन जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। देखो, फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रही है किसी इंसान के साथ 18 से लेकर 24 से 25 तारीख के अंदर आपका कम्युनिकेशन बहुत धांसू होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्लियर कम्युनिकेट होने वाला है। कुछ भी चीज़ एकदम से आप घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं करोगे। एंड कुछ भी चीज़ कोई आपसे घुमा फिरा कर कहे यह आपको पसंद नहीं आएगा। बट दिख रही है मुझे आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आपका ये बात करने का तरीका किसी इंसान को बहुत ज़्यादा घायल करने वाला है, उनको अच्छा लगने वाला है। ठीक है, आपकी बातें, आपका पर्सनालिटी खास तौर पे मुझे दिख रही हैं कि इस इंसान के साथ आपका फ़ेस टू फेस भी बात हो सकता है कुछ काम के थ्रू, या फिर आप दोनों घंटों तक फ़ोन पर भी बात कर सकते हो। बस ज़्यादातर मुझे दिख रही है इस इंसान के साथ आपका काम के सिलसिले में या फिर कुछ चीज़ों को जानने के सिलसिले में बातचीत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। हो सकता है ये इंसान आपका स्टूडेंट है या फिर आप उनके स्टूडेंट हो, या फिर कहीं ना कहीं आप वहाँ पर काम करते हो, ये इंसान आपका बॉस है या फिर आप किसी के बॉस हो, तो ऐसी चीज़ दिख रही है। या फिर ये इंसान आपसे ज़्यादातर मुझे दिख रही है छोटे होने वाले हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम वाइब्स मुझे मिल रही है। यस, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि देखो, इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आप कुछ एक डिसीजन डेफिनेटली लेने वाले हो। ठीक है, एंड ये डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि ऐसा डिसीजन ना ही तो आपने कभी लिया है लव लाइफ के साइड से और ना ही कोई इंसान लेने वाला है, उसको आपने अग्री किया है। ठीक है, तो इस टाइम पर कंफर्ट जोन से निकल कर आप कुछ कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकते हो, या फिर कोई इंसान लेने वाला है उसको आप एग्री कर सकते हो, किसी को हाँ कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। कोई एक इंसान आपसे कहता है, हो सकता है कि आज डेट पे चलते हैं। ठीक है, आज आप उनके साथ थोड़ा सा डेट पे घूम के आओ, बट आपको डेट पे जाना अच्छा नहीं लगता है, या फिर डेट में जाना आपको बहुत ज़्यादा चाइल्डिश लगता है, तो आज आप हो सकता है कि डेट पे जाओ उस इंसान के साथ। तो ये जो टाइम है ना, ये मुझे दिख रही है 26, 28 एंड 24, ये 3 डेज़ के अंदर होने वाला है। मतलब 18 से लेकर 31 तारीख के बीच में कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा, या फिर एक से ज़्यादा सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पर आपको
अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। कुछ एक डिश हो सकता है आपको बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं है, बट सामने वाले इंसान के रिक्वेस्ट को या फिर सामने वाले इंसान के चेहरे को देखकर, एक्साइटमेंट को देखकर आप वो काम कर दोगे, जो काम हो सकता है आपने कभी नहीं किया है। सो ऐसी चीज़ दिख रही है, वो डिश खा लोगे, ठीक है, या फिर कोई आपके लिए खा लेगा जो डिश हो सकता है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये चीज़ दिख रही है। तो ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी क्रिएट कर सकता है। ऐसा एक सिचुएशन होती हुई दिख रही है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पास्ट वाला फील आएगा, आपने जैसा एक टाइम पर सोचा था। देखो, लव लाइफ के साइड से वर्तमान के चलते, टाइम के चलते आपने बहुत ज़्यादा कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है लव लाइफ में। तो अभी आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ना फैंटेसाइज करने के लिए चीज़ें नहीं हैं। आप बहुत ऊपर से सख्त बन चुके हो, एंड अंदर का जो रोमांटिक चीज़ें हैं अभी भी वो ताज़ा है, बट कहीं ना कहीं आप वो आपका जो रोमांटिक सिचुएशन वाला दिल है वो आप दिखाना नहीं चाहते हो, बट होना हो यहाँ पर दिख रही है। कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ों को याद दिलाने वाला है, पुराने नॉस्टैल्जिक पलों को याद दिलाने वाला है। आपने जैसा एक टाइम पर सोचा था ऐसा पर्सन मिलेगा, ऐसा शादी होगा, ऐसे घूमोगे, ऐसे फिरोगे, ऐसे कोई इंसान आपको प्रपोजल देगा, ऐसे कोई इंसान आपको प्यार जताएगा, प्यार दिखाएगा, आपसे बात करेगा, लाइक दैट। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, सो देख लेते हैं कि जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उस इंसान की तरफ से मतलब उनके दिल के फीलिंग्स क्या हैं, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर क्या एक्शन लेने वाले हैं उनकी तरफ से। लव मैसेजेस देख लेते हैं 18 से 31 के बीच में। ओके, देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है 18 से 31 के बीच में ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ना लाइट की तरह, एक सूर्य की तरह देखने वाले हैं। इस इंसान की आंखों में आप हमेशा एकदम से सटीक रहने वाले हो। कुछ भी डिसीजन लो, कुछ भी काम करो, आप सही हो, ठीक है। एंड आप अगर कुछ गलत डिसीजन भी ले रहे हो तो इनकी आंखों के सामने वो गलती नज़र नहीं आने वाला है। मतलब आपको अगर बाद में लगेगा भी कि नहीं आपने गलत किया है, बट वो इंसान कभी आपको गलत नज़र से देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी एक चीज़ है, आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, गलत सोच भी नहीं सकते हो। बहुत अच्छे पर्सन हो, अब बहुत ज़्यादा ब्राइट पर्सन हो, पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। एंड इस इंसान को बहुत अच्छे से रियलाइज़ होने वाला है कि आपके अलावा ये इंसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके अलावा ये इंसान आधे अधूरे हैं, ठीक है। तो ये इंसान कभी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना भी चाहते हैं, अगर होंगे भी, तो आपके साथ के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ दिख रही है। इस इंसान का माइंड का थॉट बहुत क्लियर दिख रही है, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा सादेपन रहेगा उसके दिल में। आपके लिए बहुत सारा पॉजिटिवनेस रहेगा इस टाइम पर, ये चीज़ दिख रही है। ना ही यहाँ पर कोई फिज़िकल कनेक्शन दिख रही है मुझे, ना ही कोई कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस दिख रही है, ना ही सेल्फिशनेस दिख रही है, कुछ नहीं। ये इंसान प्योर दिल से आपको चाहेंगे इस टाइम पर, जहाँ पर सच्चाई है। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको उनका डेस्टिनी मान लेंगे, मतलब मान लिया है, एंड ये आपको बहुत जल्द पता भी लगने वाला है, ठीक है। ये इंसान इस टाइम पर आपको उनका डेस्टिनी मानेंगे, आपको उनका कहीं ना कहीं क्या बताओ, लाइफ का पार्टनर जो परमानेंट होता है, जो सोल पार्टनर होता है ना, कि जन्मों जन्मांतर साथ रहते हैं, तो ऐसे टाइप्स का वाइब्स इनके अंदर रहेगा। ये इंसान आपको खुद से अलग नहीं समझने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंसान कभी भी आपको धोखा नहीं देना चाहेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर कभी ये इंसान आपको धोखा देते भी हैं तो सज़ा इनको फर्स्ट मिले। तो ऐसे टाइप्स के प्रे ये इंसान करते फिरेंगे इस टाइम पर। ओके, सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर हैं आस्क योर एंजल्स। कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपको खुद से कोई आंसर मालूम नहीं पड़ेगा, तो इस टाइम पर आप डिवाइन से पूछ सकते हो, यूनिवर्स से पूछ सकते हो, एंजल्स से पूछ सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन के दौरान आपको आंसर मिल सकता है। एंड यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप रेडी हो। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, कुछ परफेक्ट टाइम के लिए वेट कर रहे थे, या फिर आपको अगर लग रहा था कि नहीं अभी भी आप प्रपोजल देने के लिए तैयार नहीं हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर कुछ कमियां खामियां आपके अंदर हैं, अभी सही टाइम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि नहीं आप रेडी हो, अभी आप प्रपोजल दे सकते हो, एक्सेप्ट भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर है कंप्रोमाइज़ेस। कुछ सिचुएशन ऐसा डेफिनेटली क्रिएट होगा जहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों में हाँ मिलाना, या फिर
कुछ चीज़ें देखकर भी अनदेखा करना, ऐसा आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है, अगर आप करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है आपके लिए। सो यही आपका रीडिंग है सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द। बहुत प्यारा रीडिंग है ये आपका। सो तब तक के लिए बाय।